नमस्ते। आज जो पैसा हमारी जेब में है, क्या कभी सोचा है कि उसका सफर कैसा रहा है? ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। एक ऐसा सफर जो कौड़ियों से शुरू होकर आज हमारे फोन की स्क्रीन तक पहुंच गया है। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प कहानी को जानते हैं। क्या ये यकीन करने वाली बात है कि आज का ये रुपया, ये कभी समंदर से निकली एक छोटी सी कौड़ी हुआ करता था? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर सच तो यही है कि भारत में पैसे की कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। तो सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही, कह सकते हैं, मामूली सी चीज से। एक ऐसी चीज जिसने व्यापार करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। और कमाल की बात यह है कि ये कोई धातु नहीं थी, ना ही इसे किसी इंसान ने बनाया था। ये तो सीधे प्रकृति से हमें मिली थी। और इस चीज का नाम था कौड़ी। जी हाँ, वही कौड़ी। ये एक समुद्री सीप थी जिसे पुराने जमाने में भारत में सामान खरीदने और बेचने के लिए पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जरा सोचिए, एक छोटी सी सीप की कीमत कितनी ज्यादा रही होगी। लेकिन देखिए, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, एक ज्यादा भरोसेमंद और कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड करेंसी की जरूरत महसूस होने लगी। और बस यहीं से शुरू होता है धातु के सिक्कों का दौर। भारत में जो सबसे पहले सिक्के आए, वो महाजनपद काल के दौरान आए थे। इनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। और एक और मजेदार बात, इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि इन पर तरह तरह के निशान या सिंबल बने होते थे। शायद ये निशान उस दौर के अलग अलग राज्यों या बड़े व्यापारियों की अपनी पहचान रहे होंगे। अच्छा, सिक्कों के बाद दौर आता है शासकों का। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर बड़े राजा ने, हर साम्राज्य ने सिक्कों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और इसी वजह से सिक्के सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं रहे, बल्कि वो इतिहास के गवाह बन गए। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग शासकों ने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्कों के पूरे सिस्टम को और मजबूत और स्टैंडर्डाइज्ड किया। फिर आए मिनांडर, वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सिक्कों पर अपनी तस्वीर छपवाई। इसके बाद समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। और फिर इल्तुतमिश ने टंका और जीतल जैसे सिक्के शुरू किए। तो देखिए, सिक्के तो बहुत सारे आए और चले भी गए। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा वक्त आया, जिसने उस नाम को जन्म दिया जो आज हम सबकी पहचान है, रुपया। सही मायनों में ये भारतीय मुद्रा के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन असली गेम चेंजर तो कोई और था। इतने सारे बदलावों के बीच एक शासक ऐसा आया जिसने आके सब कुछ बदल दिया, जिसने आने वाले सैकड़ों सालों के लिए मुद्रा की दिशा ही तय कर दी। और वो थे शेर शाह सूरी। जी हां, यही वो शख्स थे जिन्होंने उस मुद्रा सिस्टम की नींव रखी जिसे आज हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हुआ ये कि लगभग 1540 के आसपास शेर शाह सूरी ने रुपया की शुरुआत की। और उनका सिस्टम बड़ा सीधा और साफ था। एक चांदी का रुपया तांबे के 40 दाम के बराबर होता था। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? आज जो रुपया हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो सीधे सीधे इसी सिस्टम से निकला है। अब शेर शाह सूरी ने नींव तो रख दी थी, पर इस रुपये को पूरे देश की एक करेंसी बनने में अभी भी थोड़ा वक्त लगना था। यह सफर था यूनिफिकेशन का, एकीकरण का। एक ऐसा सफर जिसने न जाने कितनी अलग अलग लोकल मुद्राओं को खत्म करके एक नेशनल पहचान दी। इसे हम दो बड़े स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, मुगल बादशाह अकबर ने पूरे करेंसी सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, चांदी के रुपया, सोने की मोहर और तांबे के दाम के आसपास। और फिर दूसरा और सबसे बड़ा कदम उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने पूरे ब्रिटिश इंडिया में एक जैसा, एक यूनिफॉर्म रुपया लागू कर दिया। और बस यहीं से पहली बार एक सिंगल नेशनल करेंसी बनी। और अब आते हैं इस कहानी के आज के चैप्टर पर। आज का जो रुपया है वो अपने सदियों पुराने रूप से जाहिर है काफी अलग है। और ये लगातार इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है। आज के समय में इंडियन रुपी को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। नोट छापने से लेकर उसकी वैल्यू तय करने तक हर चीज की जिम्मेदारी उन्हीं की है। ये देखना भी बड़ा मजेदार है कि वक्त के साथ साथ चीजें कैसे बदलें। देखिए, शेर शाह सूरी के जमाने में एक रुपया होता था 40 दाम के बराबर। और आज एक रुपया होता है 100 पैसे के बराबर। मतलब सिस्टम वही है, बस उसके अंदर का डिवीजन बदल गया है। और अब 21वीं सदी में इस कहानी का अगला पड़ाव भी आ चुका है, और वो है डिजिटल रुपया।
ये पैसे का एक बिल्कुल नया अवतार है, जो फिजिकल नहीं बल्कि पूरी तरह से डिजिटल है। ये रुपए के इस लंबे सफर का सबसे नया मोड़ है। तो कौड़ियों से शुरू हुआ ये सफर आज हमारी स्क्रीन तक पहुंच चुका है। पैसे का रूप हमेशा से बदलता रहा है, और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसका अगला रूप क्या होगा। फ्यूचर में हम लेन देन कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।